जियोपॉलिटिक्स इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है कि हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सा साइड लेना चाहिए। हाल ही में हो रहे ईरान यूएस एंड इजराइल वॉर में इंडिया को यही समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो उनको गाइड करते रहते हैं कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए, हमें वो स्टेप लेना चाहिए, लेकिन ये इतना भी ईजी नहीं होता है जितना एक आम आदमी सोचता है। आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे काफ़ी लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप इनसे रिलेशन अच्छे रखिए, आप इनसे रिलेशन इस तरीके से रखिए, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में इस तरीके से नहीं चलता है। अभी जो युद्ध हो रहा है इसके बहुत सारे पहलू बन जाते हैं। देखिए, अगर आप सीधा सीधा देखेंगे तो आज के टाइम में इजराइल यूएस एक साथ खड़े हुए हैं और ईरान अलग खड़ा हुआ है। ईरान के साथ जो कंट्रीज़ है वो चाइना और रशिया है, बट दूसरी साइड पाकिस्तान जो कि हमारा एनिमी कंट्री है वो इस वक्त यूएस के साइड है। देखा जाए तो वो यूएस का ही साथ दे रहा है, वो ईरान का इतना नहीं दे रहा है। और ईरान भी इस मामले में पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि अगर वो वॉर पाकिस्तान तक चलेगी तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ सिर्फ जियोग्राफी प्रॉब्लम नहीं होगी, जियोपॉलिटिकल भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा फ्रेंड है, जबकि वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करे ऐसा कि जिससे वो इस वॉर से अपना फ़ायदा, मतलब अपना नुकसान होने से बचा सके। तो मैं अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो देखो, चारों तरफ सारे कंट्रीज़ अपने अपनी प्रॉब्लम्स में घुसे पड़े हैं, और वो प्रॉब्लम्स इतनी इजी नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। मतलब अगर ईरान पे जो ये अटैक हो रहा है, इस अटैक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? चाइना को हो रही है, रशिया को हो रही है। रशिया को उतनी नहीं हो रही, बट चाइना को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रशिया को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इससे मुझे लगता है कि रशिया को ज़्यादा फ़ायदा मिला है, क्योंकि अब यूएस वॉर में उलझ गया है। कहाँ इतने सालों से रशिया वॉर में उलझा हुआ था, और आज के टाइम में यूएस की भी वही सेम कंडीशन हो गई है। तो मतलब चाइना सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है, क्योंकि उसको ऑयल नहीं मिल पा रहा है। इंडिया भी फंसा हुआ है कि उसको भी ऑयल नहीं मिल पा रहा, और पाकिस्तान इस वजह से फंसा हुआ है कि अगर वो यूएस का बहुत ज़्यादा साथ देता है तो वहाँ की जनता उनके अगेंस्ट हो जाती है। तो पाकिस्तान के लिए मतलब ये एक तरीके से ऐसा ही है कि मालिक के लिए अब कुछ भी करेगा अपन। तो वो वाली कंडीशन हो गई है कि अब पाकिस्तान को तो करना ही पड़ेगा जो यूएस बोलेगा, लेकिन वो एक अपने हद में रह के करेगा, मतलब एक शैडो में रह के करेगा, ताकि लोगों को ना पता चले, वहाँ की आवाम को ना पता चले कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्चुअल में कर क्या रही है। तो ये सारी चीज़ें जियो पॉलिटिक्स को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। और हमारे इंडिया में आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब 18 19 20 साल के, और मतलब मैं बड़ों को भी उसमें इंक्लूड करूँगा, जो पुरानी जनरेशन के कुछ बेवकूफ़ लोग हैं। बेवकूफ़ भी नहीं बोलूँगा, मतलब उनको शायद इतनी नॉलेज नहीं है जियो पॉलिटिक्स की, और वो ज्ञान देते रहते हैं कि मोदी जी ऐसा कर दो, मोदी जी वैसा कर दो। इतना ईजी नहीं होता है। जियो पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। तो अगर आपको जियो पॉलिटिक्स समझनी है तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो, साथ ही साथ आप मेरे और भी वीडियोज़ देख सकते हो। तो मैं अब जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियो यहाँ अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।